नमस्कार, आप देखत हैं द गवार। द गवार में आज फिर बात कही जाए एक थी बहुत बड़े बवाल के। अब की बार ही बवाल कटा बा अफगानिस्तान में एक के साथे दुद्दू राष्ट्रपति शपथ ले लें। अब जब दुद्दू राष्ट्रपति शपथ ले लें तब कुछ सवाल तब मन में उठबई करे। तो हम आप सब खातिर पन्ना पलटे, देखे, समझे, बूझे कि कैसे अफगानिस्तान में दुद्दू राष्ट्रपति एक के साथ शपथ ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप सब हमारे साथ जुड़ जाए, एक बाद फिर अपने सब शुरू किया जाए। तो अफगानिस्तान के ई हालात समझे पहले तो का अफगानिस्तान के थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम हो चाहिए। अफगानिस्तान के हिस्ट्री में पहला सबक ये है कि अफगानिस्तान हमेशा से दो ध्रुवों में बटा रहा। एक ध्रुव जौन मानत है कि पूरा कट्टर शरिया लागू हो चाहिए, दूसरा ध्रुव मानत है कि वह एक थी संवैधानिक सरकार रहा चाहिए और पूरी तरीके से शरिया यानी इस्लामिक कानून ना लागू हो चाहिए। ये दोनों गुट में हमेशा संघर्ष चला कर रहता है। ये संघर्ष इतना ज्यादा खूनी है कि आए दिन में बम विस्फोट होता है और आए दिन लोग मारे जाते हैं। हालात तो ये है भैया कि जब तक अफगानिस्तान के हमला में 4-5 आदमी मर न जाए तब तक तो खबरों में से बहरे ना निकलत कि अफगानिस्तान में आज हमला भय। तो सबसे पहले आप ये समय के पॉलिटिकल कंडीशन समझे। अफगानिस्तान में दो मेन लीडर हैं यह समय, एक अब्दुल्ला और दूसरा अशरफ गनी। अशरफ गनी पिछलियों साल राष्ट्रपति रहन और पिछलियों साल नंबर 2 पे रहन अब्दुल्ला। अशरफ गनी जहां 55 कुछ प्रतिशत वोट मिला रहा, वहीं अब्दुल्ला 40.5% वोट मिला रहा। अब्दुल्ला के से समस्या रही, वो कई बार एक कंप्लेनों के इलेक्शन कमीशन में, लेकिन अंत में 2014 में उनका सीईओ सरकार के बना दिया गया। हाँ, वह सीईओ जो कंपनी सुना करा थे ना आप सब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तब तक तो ठीक चलत रहा अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच में, लेकिन 2020 वाला चुनाव बड़ा गड़बड़ाई गया। 2020 वाले चुनाव में फिर हुए भय, अशरफ गनी के फिर 50% वोट मिला और अब्दुल्ला के 39.35% वोट मिला। लेकिन अब की बार अब्दुल्ला मानक तैयारे ना हैं क्यों हार चुका है। तो अब्दुल्ला काव के हैं, अब्दुल्ला गए इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन के सामने रोए थे कि भैया अशरफ गनी जौन है वो तो हमरे छानी लुकारा फेंक के चला गए, कुल धोखाधड़ी के हैं, पूरा फ्रॉजरी के हैं। एकरे बाद वोट तो हम जीता है लेकिन बन गए। इलेक्शन कमीशन ये बात के बहुत गौर से देखे, तू फिर से ऑडिटिंग करवाए। ऑडिटिंग यानी जांच करवाए कि वास्तव में कितना वोट मिला बा, वोट के का स्टेटस है, कहूं गिने में कोनो गलती तो ना हुई गे, कहूं ऐसा तो ना है कि बूथ कैप्चरिंग हो गया अपने यहाँ यूपी बिहार में चलबे करत है। इलेक्शन कमीशन बाद में क्लेरिफाई के है कि ऐसा कोनो समस्या ना है, पूरी तरीके से साफ चुनाव भबा और अब अब्दुल्ला हार गए हैं और अशरफ गनी जीत गए और नई राष्ट्रपति बनी। अब्दुल्ला की बात खटक गए, बेचारू दांत चियार के रह गए। एक बाद अब्दुल्ला की माने से इनकार कर दें कि वो हार चुका है। अब जो दिन अशरफ गनी के शपथ ले रहा, वही दिन वही टाइम पे अब्दुल्ला शपथ ले लें कि हम राष्ट्रपति बनाए। अब वह हाल हो गए कि बंदर नाचत बा, बारिश हो ना करत बा। एक बाद इस समस्या के समाधान खातिर बहुत सारे देश आगे आए, दोनों नेता के बीच में मध्यस्थता के हैं, एक टेबल पर ले जाए। इकुल बात बटोर पंचायत करे बाद दोनों नेता मानन कि अशरफ गनी राष्ट्रपति बनी है और अब्दुल्ला के हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉलिएशन के अध्यक्ष बने जाए। तो हाई काउंसिल ऑफ रिकॉलिएशन का होता है, आपके यह पता होए कि अमेरिका और तालिबान के बीच में एक पीस डील साइन भर रही। पीस डील का साइन भर रही, अमेरिका अपन पल्ला झाड़े, गलती से एक कुत्ता पूछ पे पैर धई दे रहा, उसके बाद कुत्ता पूछ से अपन पैर हटाई ले, माफी मांगे, धोए, 14 इंजेक्शन लगाए, इसके बाद चला गए। अब जवान वो ट्रीटी साइन भर रही यूएसए और तालिबान के बीच में, वो बिल्कुल टूट चुकी बा, काहे कि अफगानिस्तान में तालिबान लगातार हमला करत बा और अब अमेरिका के बहुत ज्यादा कुछ उनमें हस्तक्षेप ना देखे के मिलत बा। तो जवन हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉलिएशन है, एकर मेन काम है कि वो अफगानिस्तान में शांति बनावे खातिर तालिबान के बाकी सारे लीडर से बात करे
आपके यह पता हो चाहिए कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी मानव त्रासदी होत बा, रोज वह कोनो न कोनो हमला होता है, रोज क्यों ना क्यों मारी जात है, और वो जगह बहुत अनसेफ बा। पहले रसिया अफगानिस्तान के इस्तेमाल कई के अफगानिस्तान के छोड़ दे, अमेरिका को बड़ी उम्मीद रही लेकिन अमेरिका कुछ ना कह पाए। तालिबान वह पूरी जनता के दहशत में रखे बा और एकरे बावजूद वो पूरी दुनिया की नजर ऊपर ना जात बा। आप सबके अंत में इतना जरूर समझ ले चाहे कि काव स्थिति अफगानिस्तान में बा और ओकर निराकरण करे के कौन संभावना निकटतम भविष्य में दिखात बा। तो आप देखत रहें द गंवार अपने यानी अवधी भाषा में। अगर वास्तविकता में आपके ई भाषा से प्रेम है, अगर वास्तविकता में आप ई भाषा के दूर तक पहुंचावे चाहते हैं, तो आपन प्यार आपन सपोर्ट हमें और ई चैनल ई माध्यम के दिखाई बिल्कुल न भूलें। आप देखत रहें द गंवार। आपके आभार।